ऊपर के नागरिकों को भी प्रधानमंत्री आरोग्य योजना में पात्र बनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन मान्यवर, इसके साथ ही एक और बात जो बार बार कही जा रही है कि जिस परिवार के अंदर 6 यूनिट होंगी केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनेगा। एक तरफ जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी और दूसरी तरफ जिनके ज्यादा बच्चे होंगे केवल उनका ही आयुष्मान कार्ड बनने का काम होगा। आयुष्मान योजना के अंदर जब आप प्रगति का जश्न मनाते हुए इस चुनौती को भी स्वीकार करिए कि इस योजना में लगभग 34 करोड़ कार्ड जारी किए गए, जिनमें से 6.5 करोड़ 80 लाख लाभार्थियों को उपचार मिला। 55 करोड़ में से अभी भी 20-21 करोड़ के लोगों को कार्ड इस योजना के शुरू होने के 6 वर्ष 6 माह के बाद भी देश के अंदर नहीं मिल पाए। मान्यवर, एक ही टेलीफोन नंबर के ऊपर जिस प्रकार से लाखों कार्ड, एक टेलीफोन नंबर के ऊपर लाखों 7.5 लाख आयुष्मान कार्ड बना दिए गए। ये मान्यवर सरकार ने ही पकड़ा है, ये मैंने नहीं, सरकार ने ही पकड़ा है, ये सरकार ने ही बताया है। एक ही नंबर के ऊपर ये योजना लोगों के भलाई के लिए, लोगों के अच्छाई के लिए ये योजना थी। लेकिन इस योजना की अंदर जो खामियां हैं, मैं केवल उनके तरफ ध्यान दिलाने का काम कर रहा हूं। आयुष्मान योजना के जिस SECC डाटा सूची को बिना वेरिफिकेशन और जांच का आधार माना गया, उस सूची में भारी विसंगति है। 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी वालों के आयुष्मान बन गए, अल्पसंख्यकों के, दलितों के, आदिवासियों के और पिछड़ों के जो गरीब परिवार हैं उनके कार्ड नहीं बन पाए। मान्यवर, मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं। मान्यवर, मैं ये बात आयुष्मान योजना के ऑडिट में भी कैग ने गंभीर अनियमितताएं पाई थी। माननीय अध्यक्ष जी, हेल्थ सर्विसेज हमारे देश के लिए, चूंकि जिस देश का नौजवान स्वस्थ होगा, जिस देश का नौजवान स्वस्थ होकर के काम करेगा, वही देश तरक्की करेगा। स्वास्थ्य के ऊपर जब आप बात करते हैं कि हमने 315 मेडिकल कॉलेज नए बना दिए, लेकिन उन मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या मानकों के अनुरूप आपने जो उपकरण है उनको उपलब्ध कराने का काम किया, या उन मानकों के अनुरूप आपने डॉक्टर उपलब्ध कराने का काम किया? मान्यवर, मेरे यहाँ शेखुल मेडिकल कॉलेज बनाया गया, 10 साल हो गए उस मेडिकल कॉलेज को, लेकिन आज तक उस मेडिकल कॉलेज की भवन हस्तांतरित नहीं हुआ। और जब भवन हस्तांतरित नहीं हुआ तो अनुरक्षण का पैसा नहीं मिला। मान्यवर, 10 साल तक जिसके ऊपर मेंटेनेंस ना हो, उस भवन को बताइए उसकी स्थिति क्या हो गई हो। मेडिकल कॉलेज बना दिया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर नहीं है, एक भी सुपर स्पेशलिटी विभाग नहीं है। आप कह रहे हैं मेडिकल कॉलेज है, कोई सुपर स्पेशलिटी नहीं है। और जब सुपर स्पेशलिटी नहीं है तो फिर मरीजों को बाहर जाना पड़ेगा। मान्यवर, बड़ा चारों तरफ से घिरा हुआ, 3-3, 4-4 प्रदेश से घिरा हुआ क्षेत्र है मेरा। जब मेरे जैसे क्षेत्र जो समृद्ध क्षेत्रों के अंदर भी लगता है, वहां पर उस मेडिकल कॉलेज का, सरकारी मेडिकल राजकीय मेडिकल कॉलेज का ये हाल है, तो देश के अंदर क्या होगा? मान्यवर, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इसी प्रकार से आपने विश्वविद्यालय का है, विश्वविद्यालय, मेरे महाशा कुमरी विश्वविद्यालय खोला गया, 4 साल हो गए, लेकिन आज तक शैक्षणिक सत्र पूरा तरीके से स्टार्ट नहीं हो पाया। मान्यवर, पूरी बिल्डिंग आज तक नहीं बन पाई। मान्यवर, पूरा पैसा नहीं मिल पाया। आपके केंद्रीय विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 30% से अधिक शिक्षण पद खाली पड़े हुए हैं। मान्यवर, 30% से अधिक। AMU एक बहुत बड़ा शिक्षण संस्थान है, जहां शिक्षकों का अभाव है, उसका फंड लगातार काटा जा रहा है। किशनगंज के अंदर उसकी जो ब्रांच थी, वो ब्रांच ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पर आ गई। मान्यवर, इन संस्थाओं से गरीबों के बच्चे पढ़कर निकल रहे हैं। मैं आपके ध्यान इस तरफ जरूर दिलाना चाहूंगा कि जब नीट की परीक्षाएं कैंसिल हो जाएं, जिस प्रकार से बार बार पर्चे लीक हो जाएं, तो सरकार को इन चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। मान्यवर, देश का नौजवान आज परेशान है, चाहे वो अग्निवीर के नाम पर हो, चाहे वो नीट के नाम पर हो, और चाहे वो उद्योग धंधों के नाम पर हो। जब आप उद्योग धंधों की बात करते हैं, आप कहते हैं कि हमारी सरकार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रही है,
लेकिन मान्यवर ये नहीं बताने का काम करते कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 10% से अधिक की ग्रोथ रेट चाहिए। आपकी ग्रोथ रेट क्या है साथ मान्यवर, जब मैं आपका ध्यान इस रोजगार के गंभीर विषय की तरफ रखूंगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी मंत्रालय NSO द्वारा असंगठित क्षेत्र में उद्यमों के सालाना सर्वे में जो चौंकाने वाला तथ्य है वो ये है मान्यवर के जुलाई 2015 से सितंबर 2023 के बीच भारत में लगभग 18 लाख फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, जिसमें 54 लाख से अधिक लोगों की नौकरियां चली गईं। विनिर्माण क्षेत्र में असंगठित व्यक्तियों की संख्या 157 लाख से घटकर 178.2 रह गई, जो 9.3% गिरावट है मान्यवर। ये छोटी छोटी जो फैक्ट्री हैं ये असंगठित क्षेत्र के उद्यम थे। इन असंगठित क्षेत्र के अंदर कुल 10 करोड़ 96 लाख लोग काम कर रहे हैं मान्यवर। ये सरकार के आंकड़े हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूं कि जब आप 5 ट्रिलियन की बात करते हो तो आपका निर्यात और आयात आपको देखना पड़ेगा कि आपके आयात के ऊपर निर्भरता कितनी हो गई है। निर्यात लगातार आपके देश के अंदर घट रहा है मान्यवर। मेरे यहाँ काष्ठ कला उद्योग है, पूरे विश्व के अंदर सहारनपुर का फर्नीचर जाना जाता है। हमारे यहाँ 1500 करोड़ का कारोबार होता था, लेकिन 1500 करोड़ का कारोबार घट करके 800 करोड़ पर आ गया मान्यवर। जब 800 करोड़ पर मेरे अकेले एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कारोबार आ रहा है मान्यवर, 650 जिले हैं इस देश के अंदर, 650 से जिलों से अंदर क्या स्थिति होगी। मेरे यहाँ दूसरा काम हौजरी का चल रहा था, हौजरी का भी